पिछले 2-3 दिन का जो टाइम था वो बस रूम में बैठ जाता था। वेन्यू जा नहीं रहा था, वेन्यू किस मुंह से जाऊं क्योंकि वेन्यू में फाइनल भी हो रहा था। मैंने कहा सेमीफाइनल वाले दिन नहीं मैं गया, फाइनल जिस दिन था तो मैंने कहा ठीक है जाके अब चले ही जाता हूँ, कितना रूम में बैठ बैठ के क्या कर लूँगा यहाँ पे। पहली बार ही गया था पाकिस्तान से बाहर, तो क्या कर लेता। खैर चला गया वेन्यू, आसिफ भाई और सजाद भाई आ गए थे क्योंकि अगले दिन टूर्नामेंट स्टार्ट था हमारा जी। तो जब हम तीनों बैठ गए तो फाइनल हो रहा था, तो जब वो खेल रहे थे तो आसिफ भाई मेरी तरफ ऐसे दे ये तुम्हें जीतना चाहिए था और तुम क्योंकि वो मुझे जानते थे और आसिफ भाई का कह ले कि बहुत किरदार है मुझे ऊपर लाने में, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था 10 से 11 साल का था तो आसिफ भाई मुझे घर लेने आए थे सही कि ये बच्चा हमें दें, हम इसे, उनके कोच भी तो था उस्ताद शाहिद, तो उन्होंने कहा ये बच्चा हमें दें हम इसे रखेंगे। कहने के 2 से 3 साल मतलब वो एक में वैसी आसिफ भाई के शख्सियत- साथ हाँ, ही बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अटैच रहा। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, बचपन से मुझे जानते थे तो कहते नहीं यार दुख हुआ, काम तेरा था इधर। मैं कहा चले चले अल्लाह ताला कुछ और सोचा कोई होगा। बात नहीं। मैं चले हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीनियर की कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप आ जाती है और आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। आपका जर्नी थोड़ा सा अगर आप अपने मैचेस को देखें तो बड़े टफ मुकाबले भी आपके, कौन सा सबसे टफेस्ट मुकाबला आपको लगा पूरे जर्नी में? सेमीफाइनल और फाइनल का मैं अलहदा पूछूंगा आपसे। प्री क्वार्टर था, इजिप्ट का प्लेयर था, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उससे पहले मैंने मैच देखा था उसका बैठ के, तो 2 फ्रेम उसने खेले कंसेक्टिव, उसने 2 सेंचुरी मार दी तो मैं बैठ बैठ के देख रहा था, तो उसने जब 2 सेंचुरी पहली मारी तो मैं बैठा रहा दूसरी मारी तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं उठ के चला गया। बस ये समझ आ गया था कि कल कुछ ना अलग करके जीतना जीता जा होगा, सकता है। क्योंकि एक वाइज अलग गेम होती है टेक्निकल और फोटिंग अटैक अलग होता है। तो मैं समझ गया था कि अब क्या करना है, कुछ अलग ही करना होगा। तो वो मैच मैंने कहने के इतना ऐसे मैंने उसे टेक्निकल भी और अटैक के हिसाब से भी मुझे इतना केयरफुल खेलना पड़ा कि केयरफुल खेलने का ये नतीजा हुआ कि मैं वो 5-0 जीत गया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, फिर आगे क्वार्टर फाइनल जीते, फिर सेमीफाइनल आपका अपने अपने मेंटोर कह ले, उस्ताद कह ले, उन्हीं के साथ पड़ गया, मोहम्मद आसिफ जो 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन थे। वो बताएं क्या क्या कैसी फीलिंग थी? अब उनके साथ मुकाबला है, एक तरफ आपका उस्ताद है और दुनिया की सबसे बड़ा स्टेज पे भी आप दोनों बंदे मुकाबल है। तो पहले क्या फीलिंग थी और जीतने के बाद, उनको हराने के बाद क्या फीलिंग थी? इरफान भाई आप ये देख लें कि मैं समझता हूँ कि जो आसिफ भाई है ना, जब तक उन्होंने जो कर दिया है ना पाकिस्तान के लिए, मैं कहता हूँ कि शायद ही माँ कोई ऐसा बेटा स्नूकर में वापस आपको दे। वाह। जिस दिन मेरा सेमीफाइनल था मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान मुझे लेके गया, जिसके साथ मैंने एक टाइम गुजारा, कहने के ये एक अलग ही एक अनोखा ही वर्ल्ड कप था कि जिसमें और भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन देंगे। इंशाल्लाह। लेकिन जब आसिफ भाई के साथ मेरा सेमीफाइनल था तो मेरी एक अजीब सी कैफियत थी, कहने के मैं रोया भी और हंसा भी। खुशी भी इस चीज़ पे हुई कि जो इंसान मुझे घर से लेके गया, मैंने एक टाइम गुजारा उसके साथ, आज एक पराए मुल्क में एक इंटरनेशनल वेन्यू के अंदर मैंने उसके साथ खेलना है। तो रोया भी और खुशी बहुत ज़्यादा थी इस चीज़ की कि एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि वो पाकिस्तान कैसा प्लेयर है, उसे जीतने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। कोई भी किसी भी कंट्री का प्लेयर उसे कोई कुछ भी कर ले, किसी बात से जीतेगा। कहने के लेजेंड है वो हमारी स्नूकर का। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे भी करके पहला फ्रेम जब स्टार्ट हुआ तो मेरे थे टेबल पे 5 रेड थे, 60 स्कोर की मेरी लीड थी। तो मैं फ्रेम सेव करके बैठा था तकरीबन के पहला फ्रेम जीत जाऊंगा, थोड़ी गेम चेंज होगी। प्रेशर काफ़ी था मेरे ऊपर, वो पहले भी 2 टाइम उन्होंने बहुत चीज़ें फेस की थी अपनी लाइफ में। तो वो वही फ्रेम उन्होंने मेरा 5 रेड क्लीनर्स कर दी, उन्होंने 65 की फ्रेम ही हार गए तो कर कर आके फिर बहुत टफ मुकाबला रहा। जो डिसाइडिंग फ्रेम था तो कह लें कि मैं गेम से आउट था 1 रेड पे, मुझे 2 फाउल चाहिए थे, 2 स्नूकर बना के गेम में आना था और क्लीनर्स करनी थी। कह लें कि वो अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था।
मैंने एक फाउल लिया। उस टाइम जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी वो लूज़ नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की एक रहमत थी मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मैच हार गया। मैंने कहा नहीं अभी मैच है, क्योंकि उससे पहले एक फ्रेम आसिफ भाई मेरे से 3 फाउल लेके जीते थे। तो मैंने कहा ये जीत सकते हैं तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। नहीं तो जब वो माशाल्लाह आप उनसे जीते और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं और शागिर्द ये क्या कि ये उस्ताद को ही हरा देगा। जब वो जीते तो जब वो फाइनल जीता मैं सजदे में गया। नहीं फाइनल का तो मैं लगा आपसे पूछते, सेमीफाइनल का पूछ। हाँ डिसाइडिंग फ्रेम हाँ। जब मैं लास्ट फ्रेम था जी। उनके साथ, तो जब वो मैं जीत के सजदे में चला गया तो उन्होंने जब मुझे आके बकरा उठा के ऐसे गले से लगाया ना, तो वो पिक जो थी वो बहुत वायरल हुई। उन्होंने जिस तरह मुझे लगाया था ना, और उनकी भी जो कैफियत हो गई थी मेरी भी, कि वो भी एक होता है ना इंसान को, क्योंकि एक जो प्लेयर है ना, प्लेयर से वो अलग चीज़ है। उसका ये होता है कि यार मैं ही जीत जाऊँ, ठीक है, हर प्लेयर का मेरा भी यही हाँ, है। वैसे ही। तो लेकिन उनके अंदर एक कैफियत थी ना, जो कि यार मैं इसको कहाँ से पकड़ के लाया था, तो आज ये यहाँ था, हाँ, तो फाइनल आज खेलने ये जा मुझे रहा भी जीत गया। तो उनके अंदर भी एक ये चीज़ मैंने महसूस की थी। तो फाइनल में जब पहुंच गए तो मुझे उन्होंने बोला था कि एहसन अगर मैं होता ना तो मैंने सुबह फाइनल नहीं कहीं जाने देना था, बिल्कुल सही। अगर मैं होता। लेकिन अब मेरी जगह पे तू है, तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह पाक खैर करे, कुछ नहीं। और माशाल्लाह फाइनल आया, और फाइनल फिर जो अब आमिर के साथ था, ईरानी प्लेयर, फाइनल भी बड़ा हमने देखा, ज़बरदस्त था। उस रात नींद तो आपको आई नहीं होगी, मेरा ख्याल है डेफिनेटली नींद नहीं आई होगी। कैसा रहा फाइनल, और फाइनल की सबसे खूबसूरत मोमेंट क्या थी, जीतने के अलावा ड्यूरिंग मैच कोई चीज़ शेयर करना चाहें? कह लें कि अल्लाह पाक की जो ज़ात है ना, वो इंसान के ऊपर कहते हैं ना कि वो जिम्मेदारी डालती है कि जो उसे बर्दाश्त कर, कोई भी मुसीबत हो। तो वो जो रात थी, मुझे ये तो यकीन था कि मैं फाइनल में हूँ, और ये भी यकीन था कि इसे मैं सुबह बीट करूँगा, लेकिन अंदर एक अजीब सी कैफियत थी कि हार ना चाहूँ। लेकिन एक चीज़ जो चैम्पियन होता है ना, कोई भी किसी भी फील्ड का, उसके अंदर मैंने एक चीज़ सीखी थी कि उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि जब वो ग्राउंड में उतरता है ना, तो वो चाहे वो मैच हार जाए, लेकिन वो ग्राउंड में उतरने से पहले यही कह देता है मैं तो जीत गया। तो वो जो एक अंदर चीज़ थी ना, मैं इससे तो सुबह फाइनल जीत जाऊंगा। लेकिन एक वो चीज़ भी थी कि यार मैंने कभी इंटरनेशनल इवेंट का फाइनल नहीं खेला, मैं शायद अपने आप के ऊपर ना कंट्रोल कर सकूं। लेकिन खैर सुबह फाइनल में पहुंच गए, फाइनल स्टार्ट हुआ, तो फाइनल में तकरीबन 95% मैं फाइनल हार चुका था। 5-3 मैं डाउन था, तो मुझे 3 फ्रेम चाहिए थे उसे एक। तो बहुत ही एक टफ मैच के बाद 8 घंटे के बाद जब वो डिसाइडिंग फ्रेम था ना, तो मुस्लिम कंट्री है वो भी, लोग हैं ज़्यादा, तो ख़वातीन बच्चे जो पाकिस्तान के लिए आए थे फ्लैग लेके, डिसाइडिंग जो फ्रेम था, तो मैंने जब पूरे मैच में मैंने ऊपर नहीं देखा। सही। जब मैंने ऐसे गर्दन उठा के ऐसे इधर उधर देखा ना, लोगों की तरफ जब ध्यान दिया गेम से निकाल के कि अपने आप को बाहर निकाल, तो सबके चेहरे पे ऐसे था कि किसी भी तरह हम जीत जाएं बस। वो मैंने सुना था कि वो तो कई बच्चे और खातीन आपके लिए रो रहे थे कल। बिल्कुल। तो ना जब मैं डाउन था, एक बच्चे की आवाज़ मेरे कान में आई थी कि मामा भाई तो हार जाएंगे, तो इसका मतलब है हम पाकिस्तान हार जाएगा। तो वो जो आवाज़ थी ना, तब मुझे एक अंदर पेन महसूस हुई कि नहीं, हिम्मत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर कोई मदद करेगी। तो जब कह लें कि कोई भी जगह पे किसी भी चीज़ में इंसान जब हिम्मत नहीं ना हारता, तो अल्लाह पाक ज़रूर वसीला बनता है, कोई ना कोई मदद अल्लाह पाक भेजता है। डिसाइडिंग फ्रेम में भी कह लें कि मेरे से एक ऐसी मिस्टेक हो गई थी कि फ़ाइनल हाथ से जाने लगा था, लेकिन मैं नहीं समझता कि आमिर जैसा प्लेयर उस कंडीशन में वो गलती कर दे, क्योंकि वो बहुत फाइनल खेल चुका है इंटरनेशनल के। उसने वहाँ पे एक मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से उसका ब्रेक आउट हो गया, तो उसे सेव करना पड़ा पोटिंग की बजाय। वो कहने के अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था कि वो मुझे चांस मिल